Mathematics class 10th, chapter 9, some applications of trigonometry. Exercise 9.1, question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal. कहता है एक टावर है, मान लो यहां बीच में कैनाल जा रही है, उस साइड एक बैंक पर, कैनाल के उस किनारे पर एक टावर है और कैनाल के इस किनारे पर से वो वॉच कर रहा है, ये टावर है उस किनारे पर। तो यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां से वॉच किया हमने, 60 डिग्री का एंगल बना उसके टॉप पर। फिर कहता है इसी लाइन पर सीधा आगे पीछे मेरे पीछे वहां 20 मीटर दूर जाके वहां से एंगल बनाए, यहां से यहां आके तो 30 का एंगल बनता है और ये 20 मीटर दूर चले गया मुझसे पीछे 20 मीटर दूर। तो कहता है टावर की हाइट फाइंड करो और ये कैनाल की बी से सी तक, वहां से यहां तक का डिस्टेंस भी फाइंड करो, विड्थ ऑफ द कैनाल भी फाइंड करो। तो शुरू करते हैं। देखना, पहले मैं इसका कट शॉट बताता हूं आपको कि कितना शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये, फिर आपको डिटेल से इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तरह लिखवा देंगे। पहले क्या है, मैं अगर पूरी ट्रायंगल ले लूं, ए बी सी पूरी ट्रायंगल ले लूं, तो एच डिवाइडेड बाई ये पूरी ट्रायंगल एक्स प्लस जहां डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर लिख दूंगा 20 मीटर प्लस एक्स। और ये चूंकि ये डिनोमिनेटर मान लो एच बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो दूसरी छोटी ट्रायंगल से यानी 60 डिग्री का एंगल जहां बनता है वहां से एच बाई बेस लिखेंगे तो बेस एक्स होगा, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, तो एच बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60√3 होता है। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, तो x√3 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 20 मीटर प्लस एक्स 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3 इंटू √3 स्क्वायर कैंसिल होके बच जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 मीटर्स प्लस x इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। ये विड्थ ऑफ कैनाल x ये हो गया, h तो ऊपर से हम h इज इक्वल टू यहां x की 10 ही लगाना है 10√3। तो दोनों आंसर। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है ये, अगर एमसीक्यू आए तो ये तो बहुत इजी है। अब चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, आपका एग्जाम मार्किंग कहीं जाके बोर्ड में होगी, तो उसके लिए थोड़ी सी इसको ये स्पेसिफाई करना होगा, एच क्या हमने रखा, ए बी क्या रखा, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी दे देंगे। फिर आप कहेंगे कि इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ तो हमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी ताकि ये उसको हमारी एब्सेंस में भी पूरा समझ में आ जाए कि ऑर्डर वाइज लिखेंगे इसको। जी, अभी हमने इसको शॉर्ट में किया कि कितना ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो इतने लंबे क्वेश्चन आपको नजर आते हैं और जो आपको 6 या 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ये ठीक है, मैट्रिक के बच्चे के लिए 6 या 8 नंबर का ही होना चाहिए, लेकिन जो कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो मल्टीपल भी ये इजीएस्ट वन मल्टीपल है। तो चलिए हम लिखेंगे कि हेयर, इसमें जो फिगर चूंकि दी है हमने नहीं बनाई है, अगर हम बनाते तो फिर ज्यादा स्पेसिफाई करना होता। ये ए बी हमने क्या रखा दूसरा, तो हेयर यहां क्या है जो दिया हुआ है उसने, हेयर इन द फिगर कह दो, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी स्पेसिफाई कर देंगे हम। ए बी हाइट ऑफ द टावर है और बी सी विड्थ ऑफ द कैनाल है। ये दो चीजें हमने निकालनी है। विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू एक्स, मान लो इसको से ब्रैकेट में लिख देता हूं, यानी मान लिया हमने, सपोज कर लिया। जब हम से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इसको मान लिया एक्स शॉर्ट में। तो बस इतना ही मैंने इसको डिस्क्राइब किया थोड़ा सा। अब क्या लिखेंगे हम कि
इन राइट एंगल ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक पहले लूंगा 30 डिग्री वाली जो पूरी ट्राइंगल है, ए बी डी पूरी ट्राइंगल ले लूंगा मैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इसमें अगर देखें तो ए बी बाई बी डी, ए बी, अब पूरे स्टेप वाइज लिखूंगा मैं, बी डी। क्यों कि एग्जाम में जब हम कॉपी पर हम आंसर बुक पर लिख के भेजेंगे तो उसके पास हमारी एब्सेंस में भी उसको हम समझा सके, इसलिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ये किस्म का होता है। ए बी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है और बी डी बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट और एंगल है 30 डिग्री का पूरी ट्रायंगल में। ए बी डी में जो एंगल है वो 30 डिग्री का। इससे हम ये कर लेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, इससे हम ये लिख सकते हैं, इसको हम एच लिखें या ऐसे रहने दें, या बी डी को तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, एक स्टेप और लिखूंगा, एच इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, इसको क्रॉस कर देता हूं, बी डी टेंजेंट 30, चलिए फिलहाल एक स्टेप और, दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू हाइड्रोलिक टावर को, इसको भी ब्रैकेट में इक्वल टू एच से कर देते हैं, इसको हमने ताकि हम इजीली एच लिख सके हमने मेंशन कर दिया। एच इज इक्वल टू बी डी जो है वो है एक्स प्लस 20 मीटर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट 30 है 1/√3। तो ये एक बन गई। दूसरी ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसी तरीके से बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऑर्डर हम ऐसा बनाते हैं कि जिससे सेल्फ स्पीकिंग हो। दूसरी ट्रायंगल में जैसे मैंने वो लिया था ए बी डी, अब ए बी सी ले लेंगे, छोटी ट्रायंगल ए बी सी, बिल्कुल जैसे वो लिखा था इसी तरीके से ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहोगे 10 30 लिखो, 10 30 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 10 लेकिन लिखेंगे 60, 10 60 डिग्री। तो अब मेरे पास आगे भी जगह है नीचे कुछ और लिखने के लिए, इसके आगे तो फिगर थी तो मैंने सोचा आगे ना चले, यहां पर इसको मैं लिखूंगा जैसे ये स्टेप लिखा था, एच बाई एच, इसको मैंने एच लिखा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बी सी टेंजेंट 60, बी सी टेंजेंट 60 डिग्री, जैसे मैंने ये लिखा था एच बी डी टेंजेंट 30। तो दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू ये बी सी है हमारा एक्स और टेंजेंट 60 होता है √3। अब दो ये भी एच है, ये वाली मैं ऐसे इसको बॉक्स में रखूंगा ताकि दूर से नजर आ जाए स्पेसिफाई करने के लिए। ये दो रिजल्ट्स हमारे पास, ये रिजल्ट हम फर्स्ट इसको मेंशन करेंगे और इसको रिजल्ट सेकंड करेंगे। दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए एच के, तो मैंने इसलिए बॉक्स में रखा था कि ये दूर से क्लियर से नजर आ जाए, बाकी कोई इसका खास मकसद नहीं था, ना भी रखें आप। तो फर्स्ट एंड सेकंड, रिजल्ट फर्स्ट एंड जैसे मैंने वहां लिखा वैसा ही लिख देंगे, रिजल्ट फर्स्ट एंड रिजल्ट सेकंड से दैट। ये दोनों क्या कहते हैं, अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं वहां भी तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि हम वही लिख दें। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो मैं पहले ये लिखूं या वो लिखूं, एक में लिखूंगा x√3 इज इक्वल टू, दूसरी है x प्लस 20 1/√3। आगे चलते हैं थोड़ा सा, या यहां लिखूंगा, चलिए आप यहां ज्यादा समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के √3 स्क्वायर बन गया, √3 का स्क्वायर कैंसिल होकर 3x बनेगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 20।
तो इसको इधर लाएंगे 2x, 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10, दैट इज विड्थ ऑफ द, दैट इज, ऐसे कर देते हैं, दैट इज x इक्वल टू विड्थ ऑफ द x, ये क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू, ऊपर भी लिखा हुआ है विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू 10 meters and h is equal to, h क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, h कहां से निकलेगी जी, इधर दो रिजल्ट से हमारे पास, दो रिजल्ट में यहां लगाओ तब भी निकल जाएगी, यहां लगाओ तो ये आसान है, यहां 10 लिखेंगे आंसर हो जाएगा हमारा 10√3। तो ये दो हमारा आंसर हो गए हमारे, कुछ ज्यादा नहीं लिखा, बहरहाल जितना पहले छोटा लिखा था कट शॉर्ट मैंने वो समझाने के लिए, वही चीज मैंने थोड़ी सी ऑर्डर वाइज लिखी है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में थोड़ा ऑर्डर बनाना पड़ता। तो अगर आप इसको इंटरेस्ट लेंगे तो इजीएस्ट वन क्वेश्चन है, यूं ही मैथ जान के आप छोड़ देंगे कि इतना लंबा, इतनी बड़ी इबारत है, पता नहीं क्या क्या है, तो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया कि ये क्या कहना चाहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कहता है कि from the top of a 7 meter tall building, यहां कोई, ये मान लो ग्राउंड है, यहां पर 7 meter tall बिल्डिंग है, यहां से एक टावर के ऊपर, यहां पर टावर है, थोड़ा और लेते हैं, यहां पर से टावर है जो इतना ऊंचा है, जिसकी टॉप पर इसका एंगल बनता है 60 डिग्री का, यहां से, ये मान लो ए बी हमारी क्या है बिल्डिंग 7 मीटर ए बी, और ये सी डी क्या है हमारा टावर। तो यहां से अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन अगर ड्रा करें इसके, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप बनता है यहां से, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द फुट बनता है ये 45 डिग्री। ये उसने कहा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 meter tall building, the angle of elevation at the top of the tower is 60 degree and that at the bottom of at the foot of the tower is 45 degree. Find the height of the tower. इतना क्वेश्चन है। तो मैं पहले आपको शॉर्टकट, मैंने कहा कि आपको शॉर्टकट बताऊं कितना कितना सिंपल है। ये 7 है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी पैरेलल लाइन हमने ड्रा की, तो ये भी 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो 45 डिग्री का एंगल होने से साइड्स आर इक्वल, 45 का ये है, ये भी 45 का होगा, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 होगा, तो ये हमारी कोई पॉइंट इसका नाम दे देते हैं हम, इसका ABCD कर देते हैं। तो DE डिवाइडेड बाय ये करेंगे परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टेंजेंट 60 डिग्री, तो 7√3 इसका आंसर आ जाएगा सीधा, 7√3 + 7 पूरा टोटल इसका आंसर आ जाएगा। तो कट शॉर्ट इसका, ये हम इसका ज़बानी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बगैर सॉल्व किए यानी इसका आंसर बता सकते हैं। तो लिखते हैं कि लेट द टावर बी, लेट द बिल्डिंग बी इक्वल टू AB इक्वल टू 7 meters. तो टावर एंड द
टावर भी इक्वल टू CD, बस इतना ही है। हाइट ऑफ द टावर दैट इक्वल टू CE प्लस ED बाद में जमा करना पड़ेगा हमें, ये दोनों हाइट जमा करनी पड़ेगी। तो then the problem is traced as shown in figure. Then the problem can be traced as shown in the figure, यहां कर देता हूं इन दी फिगर। तो यहां से देखिए मैं कहूंगा ए बी ये है तो CE भी ये 7 होगा क्योंकि ये पैरेलल है। अगर हम लिखें तो DE ड्रॉप करेंगे पैरेलल लाइन, तो इतनी रियल हम नहीं लिखेंगे कि ड्रॉप BE पैरेलल टू AC देन सो जितनी ज्यादा लिखेंगे आपको बोरिंग होती चलेगी। तो हम ये लिखेंगे कि here AB equal to 7 meter equal to CE, और CE is equal to BE। क्यों भाई CE is equal to BE? क्यों? ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं कि एंगल इज ऑफ, बिकॉज एंगल कौन सा, ये वाला EBC इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू कौन सा, मैंने लिखा EBC। तो अब लिखूंगा इसको लिखूंगा इधर शुरू करके BCE, एंगल BCE। मैंने शॉर्ट करने के लिए मैंने बता दिया कि ये 7 है, मैंने दूसरा फार्मूला नहीं लगाया, मैंने यहां डायरेक्ट निकाल दिया इसको 7 में। ये वरना मुझे यहां भी लगाना था फार्मूला लगा के, क्या कहते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले लेंगे हम DEB या BED ले लो, BED। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो DE साइड में निकालना चाहता हूं, DE अगर जबानी करते हैं तो वो अलग बात है, DE डिवाइड बाई BE करें, DE डिवाइड बाई BE, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेंजेंट 60 डिग्री। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दो, DE इज इक्वल टू BE टेंजेंट 60 डिग्री। इसको देख लो यहीं लिख देंगे, DE इज इक्वल टू BE हमारा 7 है इंटू टेंजेंट 60 होता है √3, तो ये निकल गया DE। CE तो पहले ही 7 है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, उसको हमने CD कहा था और उसको हमने कहा था CE प्लस ED, यानी यहां से C से E तक, E से D तक दोनों को जमा कर लो। चलिए लिख देते हैं, डिस्क्रिप्टिव है ताकि ये क्लियर स्टेप लिखने का मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव का कोई रिवाज नहीं है, ये मतलब इतना है सिर्फ कि ताकि देखने वाले को समझ आ जाए आसानी से, यहां से पढ़ के समझ आ जाए। मैं तो बता रहा हूं, अगर मैं ये चीज नहीं लिखूंगा डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा तो बताने में तो बता सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारी एब्सेंस में वो पढ़ेंगे तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव में लिखा हूं। तो CE 7 मीटर है पहले से ही, प्लस ED 7√3 मीटर है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 7 कम कर देंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको √3 होता है 1.73, तो 1.73 इंटू 7 करके इसको ऐड करके
एक सिंगल फिगर आंसर दे सकते हो। चलिए पहले थोड़ा सा मैं ये करूंगा, 7 को कॉमन निकाल लूंगा, तो 1 प्लस रूट 3 मीटर्स आंसर। आपको क्वेश्चन खत्म हो गया? खत्म हो गया। हाँ, एक बात और है, ये है 1, ये है 1.73, तो ये 2.73 इंटू 7 करके दूसरा आंसर भी आप इसका दूसरे फिगर में भी दे सकते हो। नो नीड टू राइट टू डू दैट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मैं आप बताता हूं कि ये क्वेश्चन था क्या। जैसे मैंने पहले को शॉर्टकट बताया आपको, ये कुछ ना हो तो ये फिगर है, मैंने कहा सीई ये 7, सीई मैंने पहले लिख दिया, सीई बी 7 मीटर है। ये तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसे ही लिखेंगे, 7 है। और फिर इक्वल टू बीई, बीई भी 7 है। ये दो तो हो गई, तो अब रह गई डीई। डीई डिवाइडेड बाय मुझे लिखना था ये बीई, तो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 इंटू रूट इंटू ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 होता है √3। तो डीई बन गया हमारा, ये बन गया। तो पूरा टावर जो सीडी है, दोनों हाइट्स को ऐड करेंगे, 7 प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर्स आंसर। तो इतना सा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्रिप्टिव में मुझे ये लिखना पड़ा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि आप पहले ही देख के ये ना सोचें कि ये मैथ कोई मुश्किल चीज है। ये जहन से चीज निकाल दें आप, तो फिर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।